वालेकुम दोस्तों, भाई क्या हाल है। उम्मीद करता हूं तुम्हारे दोस्त खैरियत से होंगे। भाई काफ़ी लोगों के यार मैसेज आ रहे हैं, टिकटॉक पे हो गया, पर्सनल पे, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब से तो बहुत कम ही मैसेज आते हैं काफ़ी लोगों के। सही, यूट्यूब पे तो इतने व्यूज़ भी नहीं आते, लेकिन जो बाकी वहाँ हैं अदर प्लेटफॉर्म है वहाँ तो काफ़ी ठीक ठाक आ रहे हैं। और वहाँ से मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हमारे दुम्बे को ना PPR हो गया है। सही है, या PPR की कोई निशानी बता दें कि किस तरह शुरू होता है। तो भाई पहले तो बात तो आपको ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का एहसान है कि मैं अपने जानवरों की ट्रीटमेंट हर महीने ऐसी कराता हूँ कि मुझे कोई बड़ी बीमारी का सामना करना नहीं पड़ता। मालिक का बहुत एहसान है भाई। सही है, हर महीने का चेकअप है, हर महीने मैं खुद इनमें इतना लगा रहता हूँ। 5-5 6-6 घंटे रोज़ के डेली के मेरे, मैं किसी के बलबूते पे नहीं छोड़ता। सही है, मुझे पता है जो मैं कर लूँगा ना वो कोई और नहीं कर पाएगा, कोई और टेक केयर नहीं कर पाएगा इनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे आज तक PPR हो गया या कोई बड़ी क्या कहते हैं, कोई बड़ी जैसे बीमारी होती है उसका आज तक मैंने सामना नहीं किया कि मैं आपको दिखा सकूं कि PPR का भाई किस तरह इलाज है, क्या करा जाता है। बस ये बता सकता हूँ कि निशानी बता सकता हूँ PPR की आप लोगों को। सही है, और टेक केयर बता सकता हूँ। सही है, वैक्सीन का भी नहीं पता मुझे कि PPR की वैक्सीन होती कैसे है, क्योंकि मोहल्ला गवा है मेरा FC एरिया पूरा। अभी ऑफिस जाने से पहले बैठा हूँ मैं जानवरों के पास, 1 घंटा रोज़ का है सुबह का। वापसी आके 4 से 5 घंटे मेरे पास इनके बाद कब गुजर जाते हैं। सही है, इनकी सफाई वफाई करने में, ब्रश मारने में मुझे खुद नहीं पता लगता। सही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे PPR या कोई और दूसरी चीज़ का ना सामना करना पड़ा हो। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई डॉक्टर मैंने रखा हुआ है, हर महीने वो आता है, इनकी टेक केयर ट्रीटमेंट वगैरह करके चले जाता है। देखिए सरदारी साहब हमारे बैठे गए सुकून के दाना खाकर अपना। सही है, तो भाई निशानी मैं ये बता सकता हूँ आपको कि निशानी ये होगी कि नज़ला होगा जानवर को आपके। सही है, बहना शुरू हो जाएगा, और ये दूसरा ये है कि उसका मुंह पकना शुरू हो जाएगा। सही है, PPR की 2 निशानियाँ होती हैं। ठीक है, इसका मैं दाने के हवाले से भी आपको बता दूंगा कि दाना किस तरह आपको देना है, और दूसरे जानवरों को ना लगे उसकी टेक केयर भी आपको बता दूंगा। सही है, तो भाई शुरू करते हैं कि टेक केयर उसकी कैसे होगी। सही है, तो टेक केयर उसकी इस तरह से होगी कि भाई आपको जिसको शुरुआत हो जाए ना उसको सबसे पहले दूसरे जानवरों से आपको अलग कर देना है। सही है, जिस तरह उसका खाने का टब हो गया, पीने का टब, पानी बाल्टी वगैरह जो भी होगा वो दूसरे जानवरों से अलग कर देना है, क्योंकि ये ना फैलता है। ये PPR वायरस हो गया, और जैसे लंपी चल रहा है बड़े जानवरों में ये फैलता है। सही है, तो आपको उसकी जगह भी अलग कर देनी, ढक के रखना है उसको, ताकि कोई उसकी हवा वगैरह आगे पीछे दूसरे जानवरों को ना लगे या उसको मज़ीद हवा ना लगे। क्योंकि ये गर्मी से जब सर्दी की तरफ मौसम आ रहा होता है ना, तब जाके ये PPR शुरू होता है, जानवरों में आता है। और दूसरे जानवरों पर कि जैसे कोई जानवर, आप किसी के फार्म आपने विज़िट किया, सही है, आपने उन्हीं कपड़ों में अपने जानवरों के पास आप चले गए। सही है, इससे भी लग जाता है कि उसके फार्म पे शुरुआत हो, वो शुरुआत आपके फार्म पर भी हो जाए भाई। सही है, जैसे लंपी का हो गया। आजकल जो फार्मर्स हैं एक दूसरे के फार्म पर विज़िट नहीं कर रहे हैं, इसी खौफ से कि भाई अगर उसके फार्म पे कोई बीमारी है वो हमारे फार्म पे आ जाएगी। जब भी लोग चूना फेंक रहे हैं, स्प्रे करा रहे हैं, फार्म पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया कि अभी एंट्री बिल्कुल बंद है। तो इसी तरीके से अगर आप किसी के फार्म पे विज़िट करें तो फ़ौरन आके कपड़े चेंज करें, नहाएं धोएं, हाथ वगैरह अच्छी तरह साफ़ करें, पैर अच्छी तरह साफ़ करें, फिर अपने जानवरों के पास जाएँ। भाई मैं तो किसी के फार्म पर जाता ही नहीं हूँ भाई, साफ़ सीधी बात है कि मैं किसी और की बीमारी लेके अपने जानवरों में आऊँ। सही है, और अपने जानवरों का आपके सामने जो भी करता हूँ ट्रीटमेंट वगैरह सब वो आपको दिखाता हूँ भाई। सही है, दूसरा इसका मैं बताता हूँ दाने का आप लोगों को। सही है, दाने का इसको आपने छिलका और चौकर ही देनी है बस। सही है भी दाना नहीं देना, क्योंकि इसका अंदरूनी मामला जो होता है ना वो PPR में बहुत स्लो काम कर रहा होता है और अच्छा काम नहीं कर रहा होता है। जैसे इसका मैदा वगैरह हो गया, हाथ में काम हो गया, वो इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा होता। अगर आप वंडा वगैरह कोई दे रहे हैं, कोई सा भी वंडा दे रहे हैं, मेरा बताया हुआ दे रहे हैं या किसी और को बताया हुआ दे रहे हैं, तो वो पहले ही फोर्स पे आपको स्टॉप कर देना है। सही है, स्टॉप कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप देते रहेंगे तो मज़ीद परेशानी में आपका जानवर आएगा। सही है, ताकि वो हज़म नहीं कर पाएगा, देर से हज़म कर पाएगा, फिर आप दूसरा दाना देंगे तो वो नहीं खा पाएगा, फिर आप और परेशान होंगे। अभी दाना दिया था थोड़ी देर पहले, ये 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, उसके बाद दाना नहीं खा रहा। सही है, सुबह से खाया हुआ है, एक ही दफ़ा खाया हुआ है, दोबारा नहीं खा रहा। तो यही है, आप छिलका और चौकर हल्का सा, ये है कि उसमें हल्का सा पानी मिक्स कर दिएगा ताकि इसकी नाक वाक में जाए ना
तो परेशानी, कोई नज़ला बह रहा होता है और तेज़ तेज़ जानवर सांस ले रहा होता है। कभी ये ना हो कि भूसी अगर आप सूखी दे रहे हैं तो वो चढ़ जाएगी इसकी नाक के ज़रिए, वो अलग परेशानी हो जाएगी। तो यही था दोस्तों, जितनी मुझे मालूमात थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। सही है, अगर इन केस किसी के जानवर में होती तो ये मेरे मोहल्ले में होती, सही है, या एफ एरिया में मैं रहता हूँ, अगर यहाँ कहीं होता ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। सही है, क्योंकि अभी तक एफ एरिया के अंदर कोई बीमारी ऐसी आई नहीं है। माशाल्लाह आप अब इनकी प्रोग्रेस वगैरह भी देख सकते हैं भाई। वो जो मैंने PPR का आपको बता दिया, सही है, कि किस तरह PPR में आप लोगों ने टेक केयर करनी है। वो देखें बैठ के हमारी जमजम आराम से खा रही है, दाना उसको दिया हुआ है सुकून में। इनका वंडा वगैरह मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, गंदम, हट्टी, छिलका, चौकर और थोड़ा बहुत ना हाजमे का मसाला है वो डाला हुआ है इसके अंदर। इन्होंने पेट भर के खा लिया है, तो ये बैठ गए। सही है, ये खा रहे हैं। अब ये है कि मैं आजकल ना लेट हो रहा हूँ काफ़ी, ना रात में देर से आ रहा हूँ, तो मैं दाना इतना दे देता हूँ कि मैं भले देर से 8-9 बज जाए ना तो ये शोर शराबा नहीं करे। इन्हें पता है कि भाई हमारा पेट टाइट हुआ हुआ है, दाना हमारे उसमें खुली में पड़ा हुआ है। सही है, तो दोस्तों आज का शॉर्ट व्लॉग यही था। सही है, चैनल पे नए हो तो लाइक ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।